नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब नाक़िस की इक़साम में से एक मुरक्कब है जिसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होता है जो दो अस्मा को आपस में जोड़कर एक मुरक्कब बनाया जाता है और वो दो कलिमात चाहे इसम और इसम हों, चाहे हर्फ और इसम हों, यानी हरूफ जारा और इसम, तो ये मुरक्कब ही कहलाता है। तो सिफ़त और मौसूफ चार एतबार से एक दूसरे के बिल्कुल मुतरादफ होते हैं। मसलन हम कहते हैं जी अगर वो मारफा है अदद के एतबार से, यानी वसत के एतबार से अगर वो मारफा है तो मारफा होगा, नकरा है तो नकरा होगा। अदद के एतबार से अगर वो वाहिद है सिफ़त तो मौसूफ भी वाहिद होगा। अगर सिफ़त तस्निया है तो मौसूफ भी तस्निया का सीगा इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और एराबी हालत कहते हैं जी अगर उसके आखिरी कलमा के ऊपर ज़बर है तो मौसूफ भी ज़बर के साथ आएगा, यानी फतहा। और फतहा अगर वो रफ़ा है तो वो रफ़ा होगी, अगर वो जर है तो वो जर होगी। ठीक है जी। और चौथी चीज जिन्स है। जिन्स के एतबार से अगर मोनस है तो वो मौसूफ भी मोनस ही होगा। मसलन हम एक सिफ्त मौसूल लिखते हैं जी, अबदुन सालिहुन, तो सालिहुन जो है वो है सिफ्त, ये सिफ्त है और ये मौसूफ है। उर्दू का कायदा ये है कि सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। अरबी में इसके उल्टा है, मौसूफ पहले आता है और सिफ्त उसके बाद में आती है। तो एराबी एतबार से हम कहेंगे ये हालत रफ़ी में है, तो मौसूफ भी हालत रफ़ी में है और सिफ्त भी हालत रफ़ी में है। अगर जी 2 पेज दो, अगर यही लफ्ज अबदन होता जी तो ये लफ्ज यहां पे क्या हो जाता, सालिहन। ठीक है जी। तो ये याद रहे अरबी का कानून है कि 2 ज़बर वाली तनवीन के बाद एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। ये पक्का कानून है, पक्का। ठीक है। अगर इसी को 2 ज़ेर वाली तनवीन लेंगे तो ये क्या होगा, अबदिन सालिहिन, तो ये मजरूर आएगा। ठीक है जी। अभी एक दूसरी मिसाल लेता हूं मैं। ये हालत नस्बी है और ये हालत जर्री है। अगर इसी इसम से पहले मैं अलिफ लाम लगा देता हूं, ये था नकरा, अब्दुन बंदा, कोई भी बंदा, इसमें तखसीस नहीं है। ठीक है। अगर इससे पहले अल लगा देता हूं तो ये क्या बनेगा जी, अल अब दुन नहीं आएगा। ये इसम की इलामात में से 2 मेन इलामतें हैं कि अगर अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन है तो पीछे अलिफ लाम नहीं। तो जब हमने तनवीन वाले इसम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल करना है तो हमें तनवीन गिरानी पड़ेगी, अल अब्दु। तो हालत रफ़ी में रहा, लेकिन यहां पे भी क्या होगा, तनवीन हमने जब गिराई
तो अल सालिह, क्योंकि अगर सिफ्त और मौसूफ मारफा बनाने हमने पहले थे नकरा, तो हमने अभी इनको मारफा बना दिया। इसी तरह ये क्या होगा, अल अब द सालिहा, ये भी क्या बन जाएगा, कौन सा अलिफ जी, जी क्योंकि तनवीन नहीं रही ना, तनवीन के बाद अलिफ का इजाफा होगा, दो जबर वाली, वो भी ना पेश वाली ना जेर वाली, तो ये क्या बनेगा, अल अब्दी साली अल सालिह। तो ये मारफा और नकरा के होने के एतबार से हमने इसको, और हालत रफी और नस्बी और जर्री होने के एतबार से ये हमने दोनों देख लिए। तीसरा काम अभी करते हैं, वो क्या होगा जी, अल अब्द इसका तस्निया बनेगा अबदानी, ठीक है जी। और ये क्या बनेगा, अल, इधर अल है तो ये भी अल लगेगा, सॉली हानी, ठीक है जी। और इसका जमा क्या होगा जी, अल इबादु अल सालिहूना, यानी अब्दु, अबदानी और अल इबादु, तो इसकी जमा अल इबाद आती है, तो अल इबाद अस्सालिहून हो जाएगा। ये लाम चूंकि लाम शमसी है, अस्सालिहून के ऊपर ये शद आएगी, तो ये हालत तो रफी है और मारफा हो गए। तो हमने ये वाहिद था तो सिफ्त और मौसूफ वाहिद आए, ये तस्निया था सिफ्त और मौसूफ तस्निया आए, और ये जमा था तो सिफ्त और मौसूफ जमा आ गए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी हालत जो है ये मारफा ही है, ये वाहिद है, मुजक्कर है, तो क्या करें इसको, ये जिन्स भी हम देख रहे हैं, ये मुजक्कर को बात कर रहे हैं हम, ये जिन्स भी क्लियर हो रही है, और मैं इसको हालत नस्बी में कर देता हूं जी, ये क्या, अल अब्द सालिहा अस्सालिहा। तो इस तरीके से फिर मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा जी, इसकी हालत नस्बी कैसे होगी जी, कैसे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक। तो वो कौन थे दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों खड़े थे। वाइद यरफउल क़वाइद, जब उन्होंने काबा की दीवारें खड़ी की तो उन्होंने दुआ क्या मांगी थी, हम दोनों को मुती और फरमा बरा। तो दो को हालत नस्बी में मफूल बनाना था, तो क्या बना, मुस्लिमैनि, तो ये भी क्या बनेगा, अब दैनी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अल इबादा अस्साली, यहां पे जमा का सीगा क्या होगा जी, जी ये है हालत रफी, इसकी हालत नस्बी बनाएंगे तो वो क्या होगा, शाबाश, अस्सालिहीना। तो ये फर्क आपको पता चला कि मुस्लिमीना और मुस्लिमूना में क्या फर्क होता है, अस्सालिहूना और अस्सालिहीना में क्या फर्क होता है। अस्सालिहीना हालत नस्बी और जरी है, और अस्सालिहूना हालत रफी है। तो ये सारे ही हमारे अपनी वो एराबी हालत के एतबार से हमने इनको क्या कर दिया, नस्बी हालत में, ठीक है जी। अगर हम कहें इनको हालत जर्री में ले जाएं तो क्या होगा, अल अब्दी
अस्सालिही, अल अबदैनी, अस्सालिहैनी। ये लफ्ज जो है अपनी जो जर्री हालत और नस्बी हालत है तस्निया और जमा में सेम रहती है, वो तब्दील नहीं होगी। तो यहां पे भी सिर्फ क्या होगा, अल इबादी, अस्सालिहीन, हैनी और हीना, हैनी और हीना, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। तो आखिर में नून के ऊपर जो जबर आएगी। अच्छा, एक सवाल है कि हमने ये क्या कर दिया जी, इसकी हालत जर्री। तो हालत जर्री में ये तो जर के नीचे क्या होना चाहिए, कसरा होनी चाहिए ना। तो ये कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है। अगर आपका मैं लॉजिक, तो यहां पे क्या हुआ, ये जबर होने के बावजूद हम क्या कह रहे हैं, ये हालत जर्री है। तो गोया इस जबर की वजह से या इस यहां पे ठीक है ये मामला कि इस कसरा की वजह या हालत जर्री है। तो इनकी ये जो हालत जर्री है वो ये या पहचान रही है जी। इसी लफ्ज को जब हमने कहा अस्साली हूना, तो ये नून थी उस वक्त भी, यहां पे भी नून है, लेकिन इसको हम हालत रफी कहते हैं और इसको हालत नस्बी या जरी कहते हैं। तो नस्बी और जरी को पहचानने का फार्मूला यहां पे या और वाव है, ये रफी है और ये नस्बी जरी है। यहां पे भी ये क्या हुआ था, अल अबदैनी अस्सालिहैनी। तो तस्निया में भी ये या ही इलामत है। तो इसको कहते हैं, ये एराबी हालत, इसको कहते हैं जी एराब बिल हरकत। जबर जेर पेश को हरकत ही कहते हैं ना जी। तो यहां पे ये इसमें हालत एराबी हालत, तो इसको हम कहेंगे एराब बिल हर्फ, बिल हरूफ या हर्फ। तो यहां पे या और वाव के जरिए पहचानी जा रही है कि इसकी हालत या बता रही है कि यह हालत नस्बी और जरी है, और वाव बता रही है कि यह हालत रफी है। तो गोया हमने 3 तरीकों से सिर्फ मारफा को भी देख लिया, नकरा भी देख लिया, वाहिद तस्निया जमा को भी देख लिया, एराबी हालत नस्बी जर्री और रफी भी देख ली। एक चीज बाकी रह गई है, जिन्स के एतबार से ये मुजक्कर थे, लेकिन अभी हमने क्या देखना है, एक और मोनस। तो कोई लफ्ज मोनस हम लिखते हैं। इसके लिए मैं लिखता हूं जी, इसकी मोनस है इम्राअतुन। इम्राअ, अगर हम तनवीन लेंगे तो ये क्या होगा जी, सालिहतुन या तिन या तन। तो तनवीन के एतबार से अगर ये मोनस है कलमा, तो इसका सालिह की मोनस क्या होगी, सालिहता, ता मरबूता लग जाती है उसकी। अच्छा जी, अगर हम क्या करें जी, इसको देखते हैं इमरा तानी, तो इसकी सिफ्त क्या हो जाएगी जी, सालिहा तानी। तो ये सिफ्त और मौसूफ अदद के एतबार से बराबर हो गए। ये वाहिद, ये तस्निया। आगे देखते हैं जमा क्या होगी जी इसकी, अन्निसा उ क्या होगा जी, शाबाश, सालिहा तुन, सालिहा
नहीं, ये अल लगाया हमने तो ये इसको पे अस्सालिहात करेंगे, अन्निसाउ अस्सालिहात। अगर हमने निसाउन करना है तो अस्सालिहातुन करेंगे। अगर हम इस अलिफ लाम को छोड़ देते हैं तो ये नून भी जाएगी, तो ये लफ्ज बनेगा निसाउन तो सालिह अस्सालिहातुन। जैसे हमने इमराअतुन सालिहातुन किया है, इसी तरह अगर निसाइन होगा तो सालिहातिन होगा, अगर निसाअन होगा तो सालिहातन होगा। तो ये जिन्स के एतबार से हमने इसको, इस मोनस को देखा, मोनस वाहिद थी तो उसकी सिफ्त भी वाहिद आई, अगर वो मरफू थी तो सिफ्त भी मरफू आई, अगर वो तस्निया थी तो सिफ्त जो है वो हालत रफ़ी में थी। तो हालत रफ़ी इसकी कैसे पहचानी जा रही है जी, जरा बताएगा कोई बंदा मुझे, आप बताएंगे? ये कहता हूं मरफू है, ये मरफू थी पेश के साथ, ता तो इसम की है निशानी, तो अलिफ है इसकी सिर्फ निशानी। आपकी बात ठीक है, लेकिन हालत रफ़ी इसकी एराब बिल हर्फ है और हर्फ है अलिफ, तो अलिफ के जरिए पहचानी जा रही है। यहां पे भी ये हालत रफ़ी अलिफ के जरिए पहचानी जा रही है। तो ये भी हमारी अस्साली, ये निसाउन है, अस्सालिहातुन है, तो ये भी हालत रफ़ी में है। तो अगर हम इसी को कहते हैं जी, ये तनवीन मैंने हटा दी और इसको मैंने जबर दे दी, तो ये दोनों सिफ्तें हमारी क्या हो गई? मंसूब। तो मंसूब के एतबार से अभी हमने क्या करना है, इसकी जो तस्निया की सिफ्त है, इसम है, तो उसको कैसे करना है? तस्निया ता या नून। और इसी तरह यहां पे भी क्या हो जाएगा? अस्सालिहा तैनी, इमरा तैनी, सालिहा तैनी। तो यहां पे क्या होगा? निसाअन सालिहा तक। तो ये एराब के एतबार से इसको हमने निसाअन और अस्सालिहातिन, ये एक नई बात है आपके लिए, मैं अभी बता देता हूं। ये नई बात ये है कि जमा मोनस सालम, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम ये है हमारा टॉपिक मुरक्कब नाकिस का। मुरक्कब नाकिस में हमने 5 मुरक्कब को चुना हुआ है: मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब अतफी। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुरक्कब की जो दूसरी किस्म है मुफरद, मुफरद की आगे 3 अक़साम है: इसम, फेल और हर्फ। तो जब इसम पढ़ेंगे तो उसकी जिन्स के एतबार से 2 आएंगी, इसम मुज़क्कर और इसम मोनस। फिर मोनस की आगे 2 अक़साम आएंगी, इसम मुज़क्कर और मोनस। तो मोनस वाहिद और मोनस जमा। तो जमा की आगे 2 आएंगी, जमा मोनस सालम और जमा मोनस मुकस्सर। ठीक है। तो ये सालिम जो है, ये हर वो कलमा, हर वो इसम जो आती के वजन पर खत्म होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें पहले वाला इसम पूरा कामल अपने हरूफ के साथ होना चाहिए। मुस्लिमातिन, तो मुस्लिमातिन में मुस्लिमीम सीन लाम मीम मौजूद है। ठीक है। कोई ऐसा लफ्ज नहीं होना चाहिए जिसमें ता जो है वो उस मस्दर का हिस्सा हो। मसलन लफ्ज है बिनात, बिनात जो है ये भी अलिफ ता से ही खत्म हो रहा है, लेकिन इसका असल क्या है? बा, नून और ता। तो ये ता इसके मस्दर का हिस्सा है,
इसलिए ये जमा मोनस सालम नहीं होगा। जमा मोनस सालम वो होगा जो अलिफ ता से, आखिर में अलिफ ता आए लेकिन उसके मादे के 3 हरूफ अपनी जगह पे अलहदा कायम हूं, ये ता उस मादे के हरूफ में से ना हो। वापस आते हैं, जमा, ये एक बड़ा जामे जुमला है, जमा मोनस सालम मंसूब बिल कसरा होते हैं। क्या जी, मंसूब कैसे होता है? 2 जबर वाली तनवीन के साथ होता है। कोई भी मंसूब इसम नसब जबर से होता है ना, लेकिन वो अस्मा जो जमा मोनस सालम हूं उनकी हालत नस्बी जेर के जरिए ज़ाहिर होती है, मंसूब बिल कसरा होते हैं, इनके ऊपर फतह नहीं आती। कभी भी आप मिनस समावाती पढ़ रहे हैं ना, अस्समावाता कभी नहीं पढ़ेंगे, ये जबर एक्सेप्ट नहीं करते। जमा मोनस सालम के आखिर में ता के ऊपर जबर कभी नहीं आती, पेश आती है या जेर आती है। तो मजरूर भी जेर से ही होते हैं और मंसूब भी जेर से ही होते हैं। तो मजरूर होंगे तो पता चलेगा पहले हरफे जर आया हुआ है, ये मजरूर है, और कभी फेल आया हुआ है तो ये उसका बन रहे हैं, मफूल भी ही बन रहे हैं तो ये मंसूब है, होगी जेर। ठीक है जी, ये हुई जी आज हमारी मुरक्कब तौसीफी के बारे में 4 एतबार से, मारफा वसत के एतबार से, मारफा और नकरा, अदद के एतबार से वाहिद तस्मिया जमा, अराबी हालत के एतबार से मरफू मंसूब और मजरूर, और जिन्स के एतबार से मुज़क्कर और मोनस। इसको हमने देख लिया कि ये मुरक्कब तौसीफी जब मार्ज़ वजूद में आते हैं तो वो कैसे आते हैं। उसवतुन हसनतुन मोनस है, अमलुन सालिहुन, ठीक है जी। अगर अमलन होगा तो वो क्या होगा? सालिहन। और अगर अल अमलु अस्सालिहु, अर्शिन अर्श अर्शिन, तो क्या बनेगी? इसकी सिफ्त क्या होगी? अजीमिन, अब अजीमिन, ठीक है। अगर हम कहें जी अजरन अजीमन, तो बड़ा अजर है, तो अजीमुन या अजीमिन नहीं होगा अजरन के सामने। तो अगर अजरन है तो आप अजीमन ही लिखेंगे। ठीक है जी। बड़ी कामयाबी फौजुन अजीमुन, अगर फौजन है अजीमन, अगर फौजिन है तो अजीमिन। ठीक है जी। अश्शैतानु मरदूद है तो अर्रजीम, अर्रजीम मिनश्शैतानिर रजीम। आगे है जी सिरातुन मुस्तकीमुन, अगर अस्सिरात होगा तो क्या होगा? अल मुस्तकीम, अल सिरात अल मुस्तकीम। ठीक है जी। आगे है भड़कती हुई आग, नारुन। यहां पे आप सवाल करेंगे नारुन हामिया तुन, तो ये नार अरबी जुबान में मोनस इस्तेमाल होती है, इसलिए इसकी सिफ्त जो है वो भी, तो ये नहीं हो सकता नारातुन हामियतुन, इसके साथ तनवीन जबरदस्ती नहीं लगानी। ठीक है जी। अल अर्द भी मोनस है, अल अर्दु वासिअतुन, अल अर्दु अल वासिअतु, अर्दुन वासिअतुन, यानी तनवीन है तो वो तनवीन आएगी। बड़ा फसाद, फसादुन कबीरुन। ठीक है जी। सीधी बात, कौलुन सदीदुन। वाज़े निशानियां, वाज़े कहते हैं बैयिनात को, आयातुन बैयिनातुन। ठीक है जी। पाक औलाद, पाकीज़ा औलाद, ज़ुर्रियतन नहीं, पाकीज़ा तय्यबा, ज़ुर्रियतन तय्यबतन। जज़ाकल्लाह खैर जी। ये हुई हमारी आज की इल्मे अपने इसमें मुरक्कब तौसीफी के बारे में तमाम जिहत से हमने इसको नोट कर लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।